जो भागवत प्रेमी होते हैं ना, वो कष्ट सह के भी भागवत रस का पान करते हैं। जो जिसका प्रेमी होगा भैया वो उसको चाहेगा, जो जिसका प्रेमी होगा वो उसको प्राप्त करने के लिए दुख की भी परवाह नहीं करता, लेकिन उसे प्राप्त करता है। हम लोग जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन कितना कष्ट सहन करते हैं। धूप ताप भूख प्यास सर्दी गर्मी सभी स्थितियों से पार होकर के, और फिर भी जिंदगी की मंजिल मिली ना मिली कोई पता नहीं। इसलिए प्रेमी बनो। साधना करोगे तो साधनों को भुला दो, और यदि साधनों से तुम लोग जिए तो तुम साधना दूर दूर तक भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपको थोड़ा पता लगेगा कि कोई भक्त आपसे कहे कि आज का लंगर मैं पूरा लंगर दूंगा, आप खूब छक्के प्रसाद पाओ, जल पियोगे तो आपको जल की व्यवस्था मिलेगी, लेकिन बस एक काम कर दो। बोले वो काम क्या है? बस अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के और ये कह देना कि ये 4 घंटे का जो पुण्य है वो तुझे दिया। बस और कुछ नहीं करना, बस ये कह देना अंजलि में जल लेकर के कि आज जो 4 घंटे जो कथा सुनी उसका जो मेरे पास जो पुण्य आया है, जब वो मैंने तुझे दिया। आप छक्के लंगर पाओ, जो कहोगे आपको वो खिलाया जाएगा, मिष्ठान भी खिलाया जाएगा। बस एक शब्द बोल देना। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि आज को पुण्य खिलाने वाले को दिया? एक भी नहीं है। पक्का है आज का पुण्य खिलाने वाले को दोगे? राधे राधे राधे। जब नहीं दोगे तो फिर आप अपने बैकग्राउंड की तरफ देखिए। जब हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर हमें किसी से कुछ लेने का भी अधिकार नहीं है मेरे प्यारे। अरे दुकान वाले से सामान लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ आकर के इस दरबार से पुण्य ले रहे हो तो अपने लिए ले रहे हो, और जब अपने लिए ले रहे हो तो व्यवस्था कौन करेगा? स्वयं को व्यवस्था अपनी करनी पड़ेगी। हम स्वयं के लिए कमाने के लिए आ रहे हैं तो स्वयं की व्यवस्था हम स्वयं को करनी चाहिए। और जो दूसरे के ऊपर भार बनता है ना, उसका पुण्य चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन जो दूसरे पे वर्णन डालता है उसका पुण्य उसी के हिस्से में जाता है और जाएगा प्यारे, कोई नहीं रोक सकता। एक एक किणके का ऋण देना पड़ता है, एक एक किणके का, एक एक किणके का ऋण देना पड़ता है। हम ये सोचते हैं एक एक बूंद जल की किसके भाग्य में कौन सी है, वो सब फिक्स है। इसलिए हमको जैसी व्यवस्था मिले ना वैसी व्यवस्था हमको स्वीकार करके प्रभु का ध्यान करके। न राजा परीक्षित के पास पंखे थे, न राजा परीक्षित के पास कोई बंद हाल था, न राजा परीक्षित के पास कोई कूलर थे। और महाराज था तो कौन सा स्थान? गंगा जी का किनारा और गंगा जी की रेती। भक्त साधन नहीं खोजता जब भक्ति करता है, तो गंगा जी की रेती में बैठ करके 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुना। वृक्षों की छाया है, गंगा जी की रेती है, अन्न और जल को त्याग करके जिसने श्रीमद् भागवत जी का सानिध्य प्राप्त किया, आज कोई भी इस प्रकार का यत्न प्रयत्न करके श्रीमद् भागवत जी का सानिध्य प्राप्त करे, वायदा करते हैं जैसे परीक्षित जी का मोक्ष हुआ उसी प्रकार से उसका हो जाएगा। आज भी होगा, लेकिन कोई सुन के देखेगा। 7 दिन तक निरंतर श्रीमद् भागवत जी का रसपान किया, एक आसन पर बैठ करके। वही दिन को आनंद है तो वही रात्रि को भी वही आनंद है। निद्रा को जीत लिया, भूख प्यास को जीत लिया, आसन वासन सबको छोड़ दिया, बस एक गोविंद तू मेरो और मैं तेरो। जब ऐसी आस्था बनेगी तो भगवान निश्चित रूप से तुम्हें अपना लेंगे।
पक्का अपराध। पहले परीक्षित बनो, अन्यथा जितना करोगे उतना पाओगे। मिलेगा तो पक्का, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जितना करोगे उतना पाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, कल की कथाओं में आपने बड़ा ही आनंद प्राप्त किया। मेरे मन मोहना की बड़ी पावन कथाएं हैं, आनंद से भरी हैं। हे राजन, जो इन्हें सुनता है, मेरे गिरधर, मेरे मन मोहन उसके चित्त को मोह लेते हैं, चुरा लेते हैं और उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद भर देते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर, जो उनके नाम, जो उनके रूप, जो उनकी लीला, जो उनके धाम का आनंद प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से उनका मन मयूर की तरह नृत्य करने लगता है। मन क्या बन जाता है? मयूर। मन मोर बन जाता है प्यारे। और जब मन मोर बनेगा तो जिंदगी का बड़ा आनंद मिलेगा। याद रहे, कृष्ण नाम में मन मोर होना चाहिए। आज भगवान की लीलाओं को भक्त याद करता है कि मेरे ठाकुर जी वृंदावन की कुंज गलियों में कैसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मेरे ठाकुर वृंदावन की कुंज गली में किस प्रकार से झूमते हैं, किस प्रकार से वृंदावन की कुंज गलियों का आनंद प्राप्त करते हैं, भक्तों को कराते हैं और स्वयं उस आनंद में उन्मत्त होकर के सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। वृंदावन की झूम रहे नद लाला, गोविंदा गोपाला। रे बोलो प्यारे, गोविंदा गोपाला। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रथम संतान प्रद्युम्न जी महाराज उत्पन्न हुए। हे राजन, कुछ लोगों का ऐसा मत है, जो कुमति होते हैं उन्हीं की ऐसी दुर्बुद्धि होती है। वो मानते हैं कि हम अजय हैं, हम अजर हैं, हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। नाम ही इसलिए है महाराज कि यहाँ जन्म लेते हैं और जो जन्म लेते हैं उनको मरना भी निश्चित है। आप इस संसार की किसी भी वस्तु को देख लीजिएगा, चाहे वो जड़ है या चेतन है, बनना और बिगड़ना यही यहाँ का उद्देश्य है। यहाँ जो भी चीज है वो बनती है और बिगड़ती है, इसीलिए इसका नाम मृत्यु लोक है। जहां पहले टीले थे वहां आज खाई हो गई, जहां खाई थी वहां टीले हो गए, जहां पहाड़ थे वो काट करके ऐसे समतल बना दिए गए, और जहां समतल थे वहां महाराज पहाड़ जैसे टीले हो गए। अरे जहां जंगल थे वहां मंगल हो गए, और जहां मंगल होते थे वहां जंगल हो गए। जहां कभी लोग जाने में भी भय मानते थे, आज वहां लोग बड़े आनंद से फ्लैटों में रह रहे हैं। आज वहां मार्केट हो गई, आज वहां लोगों का तांता लगा रहता है, आज वहां रोडों के जाल बिछ गए, वहां लाइटिंग हो गई, रात में भी दिन जैसा लगता है, तो दिन की तो बात ही क्या है। आपने देखा होगा कि सन 2000 में कुछ और समय था और 2022 में कुछ और ही हो गया।
सन 2000 में कुछ और ही समय था, जो आज साइबर सिटी कहलाते हैं। महाराज 2000 में वहां अच्छे रोड भी नहीं थे, लेकिन इस 20 साल के अंदर वो साइबर सिटी बन गए। इतना डेवलपमेंट हुआ महाराज। ये प्रकृति का परिवर्तन नहीं तो क्या है। आज से 20 और 22 साल पहले जब हम लोग वृंदावन में भ्रमण करते थे तो वृंदावन ही होता था, लेकिन जब आज वृंदावन में भ्रमण करते हैं तो वृंदा जी का दर्शन नहीं, अब तो फ्लैटों का, कोठियों का दर्शन होता है। बिल्डरों ने जा जा करके वहां महाराज दूर दूर तक वन खंडों को समाप्त कर दिया, वृंदावन की शोभा को नष्ट कर दिया, क्योंकि पैसा कहीं भी मिल जाए वो वहीं पहुंच जाते हैं भैया। जहां सस्ती जमीन मिलेगी वहीं महाराज बिल्डिंग खड़ी करेंगे, वैभव बना देंगे, लोग वहीं पहुंच जाते हैं। नाम क्या था? वृंदावन। वृंदा का वन, जहां पक्षियों की चहचहाट, सुंदर वन्य जीवों का वहां भ्रमण करना, उस सघन वन में ऋषि महर्षियों का तपना, सुंदर महाराज पक्षियों की चहचहाट, कोयल के सुंदर बैन, मयूर का नृत्य, तुलसा की शोभा, उसी को कहा था वृंदावन। लेकिन क्या कहें महाराज, अब तो वृंदावन को बिल्डिंग वन बना दिया बिल्डरों ने। बिल्डिंग वन, जिधर देखो उधर बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आई। नहीं बदली है तो तीन चीज ही नहीं बदली। बोले वो क्या है? एक यमुना जी, एक कात्यायनी मां, एक गिरिराज जी। और परिवर्तन देखा जाए तो यमुना जल में भी महाराज जमीन और आसमान जैसा परिवर्तन हो गया, लेकिन मां कात्यायनी और गिरिराज जी जैसे थे आज वैसे ही हैं। गिरिराज जी में भी जो आनंद आपको, जो शांति देखने के लिए प्राप्त होती है ना, वो गिरिराज की महिमा के कारण है। क्योंकि गिरिराज पर्वत वहां विराजमान है तो वहां हरी भरी हरियाली आपको चारों तरफ नजर आती है। यदि वहां गिरिराज जी ना हो तो वहां भी बिल्डर ही होते और बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती महाराज। वृंदावन। और आपको बताएं, आप असली वृंदावन में तो पहुंच ही नहीं पाते हो। जब आप असली वृंदावन में चलोगे तो असली वृंदावन में तो महाराज लोग सब बाहर निकल के आ गए, और असली वृंदावन की तो आज भी वही सांकरी गली है, आज भी वही कुंज गली है जिनमें बड़ी शांति है, क्योंकि लोग वहां रहते नहीं, सब बाहर निकल के भाग रहे हैं। जीर्ण शीर्ण है असली वृंदावन। रंग जी के मंदिर का कितने लोगों ने दर्शन किया? रंग जी मंदिर का। तो आप जब रंग जी के मंदिर की तरफ बढ़ोगे तो आपको पुराने वृंदावन का दर्शन होगा। और यदि आप बांके बिहारी जी से ही वापस आ गए तो आपको निज वृंदावन का दर्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा है प्यारा वृंदावन। कुछ चंद लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम पुरुषार्थी हैं, हम बलवान हैं, हम सामर्थ्यशाली हैं, हम अपनी तकदीर को बदल देंगे। लेकिन नहीं प्यारे, भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में ली हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल और बेलक कहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहा। बोले हानि और लाभ, जीवन देना और जीवन लेना, यश और अपयश, मात्र ये 6 चीजें मेरे ठाकुर जी ने अपने हाथ में ली हैं। बाकी सब तुम्ही को सौंप दिया है। अब तुम कैसे भी करो, तुमको कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। तो भगवान कहते हैं अब जब मैंने तुझे स्वतंत्र कर दिया तो तू मुझे भी स्वतंत्र कर दे। बोले भगवान क्या स्वतंत्रता चाहते हैं कि तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है तो मुझे फल देने के लिए स्वतंत्र छोड़ दे। तू जैसा कर्म करे
निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र होकर के तुझे उसके अनुसार फल दूं, इसलिए तू मुझे स्वतंत्र छोड़ दे। यहाँ ये सांबरासुर नाम का जो राक्षस है, इसे बड़ा अभिमान है अपने बल पे। ये अपने तकदीर के लेखे को मिटा देना चाहता है। इसने भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ जी कहते हैं मांगो पुत्र वरदान मांगो। बोले तो प्रभु मुझे वरदान दे दो ना अमरता का। बोले अमरता का वरदान नहीं दे सकता, कोई और मांग ले। बोले तो मुझे बता दो ना मेरा काल किसके घर में जन्म लेगा। बोले ये तो बता देंगे तुम्हें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारा जो काल होगा वो द्वारकाधीश की प्रथम पत्नी की प्रथम संतान, प्रथम पत्नी है रुक्मणी और उनके प्रथम संतान हुई प्रद्युम्न जी महाराज। बोले प्रथम पत्नी के गर्भ से जो प्रथम संतान होगी वही तुम्हारा काल होगा। बोले अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं सामर्थ्यशाली हूं, मैं बलवान हूं, मैं अपने भाग्य के लेखे को मिटा सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि प्रसूति गृह से उस बच्चे का हरण किया, रुक्मणी के पुत्र का हरण करके सांबरासुर ने समुद्र में डाल दिया। बोले जब मेरा काल ही नहीं रहेगा तो मुझे मारने के लिए कौन आएगा, मैं तो अमर हो गया। लेकिन महाराज ये सब भूल होती है, आप जानते हैं कैसी भूल कि जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा राम की होई, आपे कृपा करे सब कोई, आपे कृपा करे सब कोई। ओ जा पे कृपा राम की होई, जा पे कृपा राम की होई, आपे कृपा करे सब कोई, आपे कृपा करे सब कोई। ओ तापे कृपा करे सब को। बोले भगवान जिस जीव पे कृपा कर सकते हैं उस पे ये संसार वाली उस जो भी संसारवासी जीव हैं वो उसका क्या बिगाड़ेंगे भैया। यदि भगवान का वरदस्त है तो पूरा संसार यदि यतन प्रियतन करे तो उसका अहित नहीं कर सकता। और यदि भगवान की दृष्टि घूम गई तो पहाड़ की जरूरत नहीं, रास्ते का एक कंकर भी तुझे वो पीड़ा दे के जाएगा कि जो असहनीय होगी, असहनीय। क्योंकि भगवान की दृष्टि घूमी तो रास्ते का एक कंकड़ भी पत्थर का काम करके जाता है। और जब भगवान की दृष्टि होती है तो पहाड़ से गिरने वाला व्यक्ति भी एक कंकड़ जैसा, एक कंकड़ के जैसा घात को प्राप्त नहीं होता। और महाराज वो एकदम सुरक्षित होता है। ऐसे लोगों को महाराज देखा गया है कि जिनके गन से निकली हुई 7 गोलियां उनके शरीर में लगी और मारने वाले ने, गोली मारने वाले ने क्या किया, उसको बोरी में बांधा और पानी में डाल दिया। अब आप उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई जीव बचेगा जिसमें 7 गोलियां लग चुकी हो, बोरी में बांध के पानी में डाल दिया हो? ये क्या है? ये तो एक असंभव है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति बच जाए तो, लेकिन बचा, किनारे पर पड़ा। और महाराज खींचा भी तो किसने? श्वानों ने खींच लिया पानी में से बोरी समेत, श्वान ने। और बोरी का मुंह खोल दिया श्वान ने। और वो जीव पानी का सानिध्य प्राप्त करके उसकी श्वासें चल रही थी। और जब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ तो वो आज भी घूमता फिरता है, आज भी डोलता है। आप सोच नहीं सकते जीवन देने वाला कहां से जीवन देता है, आपकी कल्पना से भी परे है प्यारे।
ठोकर लगने से इंसान का प्राणांत हो जाता है, और जब भगवान जीवन देते हैं तो गोलियों से भी उसका कुछ नहीं होता। आप नहीं जानते कि जिंदगी कैसे किनारे पर लग रही है, लेकिन आप यत्न तो कर सकते हो, आप प्रयत्न तो कर सकते हो, आप कर्म तो कर सकते हो, आप उसके लिए इच्छा तो कर सकते हो। ये तो आपके बस में है, इतना तो करना चाहिए। आज प्रद्युम्न जी महाराज को एक बड़े विशाल काय मछली आगे बढ़ रही है, छोटी मछली को निगलने के लिए। उससे पहले ही ये शिशु जैसे ही जल में आया तो उसे अचानक मुख में आया, निगल गई। मछुआरे ने जाल डाला, वही मछली उसी समय पकड़ में आ गई, और जब उस मछली को जल में से बाहर निकालो तो मछुआरे ने उसको पेट चाक कर दिया, तो सुंदर से बालक प्राप्त भयो। उस बच्चा को ले जाकर के उस मछुआरे ने राजा सांबरासुर को ही दे दिया। बोले कि महाराज, अचानक यदि कोई चीज मिले तो उस पे अधिकार राजा का होता है, इसलिए मुझे ये बच्चा मिला है, आप इसे लीजिए। अब सांबरासुर नहीं जानता है कि जिसे तूने समुद्र में डाला था ये वही है। भगवान की लीला कितनी विलक्षण है कि जो अपने काल को समाप्त करना चाहता था, आज वही अपने काल का लालन पालन कर रहा है। और जब प्रद्युम्न वृद्धि को प्राप्त हो गए, जब बड़े हो गए, तो द्वारिका में ढिंडोरा पिटा। और उधर क्या हुआ कि सांबरासुर की जो पाकशाला की मालकिन है, उसका नाम है मायावती। वो रति का अवतार है और प्रद्युम्न जी कामदेव का अवतार है। तो जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया, तो रति को वरदान दिया कि हे पुत्री, तुम द्वापर युग में सांबरासुर जो नाम का राक्षस है उसकी पाकशाला की मालकिन बनोगी, और तुम्हारे पति तुम्हें प्रद्युम्न के नाम से प्राप्त होंगे। और एक विलक्षण बात बताए देते हैं कि हे पुत्री, अपने पति का लालन पालन भी तुम ही करोगी। बस मायावती को तो वो सब याद है। तो मायावती पत्नी जैसा बिहेव करती है प्रद्युम्न के साथ। तो प्रद्युम्न कहने लगे कि आपने तो मेरा लालन पालन किया है। बोले कि हे प्राण वल्लभ, ये सब विधि का विधान था, लेकिन हो तो आप मेरे पति। द्वारिका में पता चला, भगवान ने सांबरासुर पे धावा बोल दिया। प्रद्युम्न के हाथ से सांबरासुर का वध हुआ। मायावती को लेकर के भगवान द्वारिका में आ जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज एक सत्राजित नाम का यादव जिसने सूर्य भगवान की उपासना की, उन्हें एक समयंतक मणि भेंट की गई, जो कि भास्कर भगवान ने तपस्या के बदले में उन्हें दी। उस समयंतक मणि को पहन करके ये सत्राजित नाम का यादव सुधर्मा सभा के अंदर आता है, जिसमें कि द्वारकाधीश बड़े शोभायमान हो रहे हैं। समस्त यादव कहने लगे, प्रभु लगता है आज सूर्यदेव भगवान पधार रहे हैं। बोले सूर्यदेव नहीं, ये सत्राजित है। इसके गले में जो समयंतक मणि है ये सूर्य की तरह चमक रही है। जैसे ही सत्राजित नाम के यादव आकर के विराजमान हुए, तो एक यादव कहने लगा कि अरे भैया, आपसे कुछ कहें। बोले कहो ना। ये समयंतक मणि से आप बड़े शोभायमान हो रहे हो, लेकिन द्वारकाधीश इतने सुंदर हैं, ये समयंतक मणि यदि उनके गले में डाल दी जाए तो वो इतने सुंदर हैं, वो समयंतक मणि की शोभा बढ़ा देंगे। इतने सुंदर हैं। आपने कभी देखा होगा, मेरी माता लोग जब मार्केट में अपने लिए कपड़े लेने के लिए जाती है ना, तो ऐसे वैसे से चल नहीं पड़ती, तो क्या करती है, अपने हाथ पर डाल के देखेंगी। और बातें भी ज्यादा चलना पड़ेगी तो अपने ऐसे डाल के देखेंगे शीशा में कैसा लग रहा है। और बोले फिर भी चलना ही पड़े तो महाराज वहां एक अंदर एक केबिन सा बना होता है। बोले आप पहन के चेक करके देख लो। बोले देखती क्या है कि ये कलर मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता।
ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता। भाई सारे कपड़े थोड़े ले सकती हैं, वो ये देखती हैं कि मेरे कलर के अनुसार, मेरे अनुसार कौन सा फिट बैठता है, कौन सा सही बैठता है। तो बाबा लोग भी सैकड़ों पैंट शर्ट देख करके तब एक चुनते हैं उनमें से, बोले ये कलर मुझे अच्छा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अपने मेरे अनुकूल क्या है वो मुझे पसंद है। तो वहां बताया कि समय तक मणि सत्राजित की शोभा बढ़ा रही है, लेकिन श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं वो समय तक मणि की शोभा बढ़ाने वाले हैं। सत्राजित को बड़ा क्रोध आया, बोले सोच विचार करके नहीं बोला, मैंने कितनी तपस्या की तब जाकर के से प्राप्त किया। बस क्रोधित हुए और उठ करके वहां से चले गए। जाके अपने मरा सुंदर से भवन में खूंटी पे टांग दियो। आप जानते हैं आज यदि कोठियों में अंदर प्रवेश किया जाए और कोई महाराज बेचारों कोई पुराने जमाने को 60 साल को कोई सज्जन उनके यहाँ आ जाए, तो आप जानते हैं सज्जन क्या करता है, बोले विश्राम से पहले अपना वस्त्र उतारा और बोले देखता क्या है, बोले कहीं टांकने को कोई व्यवस्था मिल जाए। पूरे रूम में चारों तरफ घूम लीजिए, एक खूंटी मिले और खोज तो फिर बोले कैसे करूं। और आजकल महाराज जो अलमारियां होती है ना, इतनी डिजाइन में दी जाती है पता ही नहीं चलता ये दीवार है अलमारी, बिल्कुल फेस। अगर कुछ पता चलता है तो थोड़ा हैंडल से कुछ पता लगेगा कि यहां से खींचो खुलेगा, नहीं तो राधे राधे। खोजता फिर कहां टांकेगा कैसे करेगा, अंत में क्या करता, अरे अच्छो बनायो यानी बंगला, अब मेरे टांकने कुर्ता हुए टांकने को जगह ना है तो लियो और अपनो गुड़ू मुड़ू करो, सिरहाने के नीचे धर के चैन से सो जाए। बुढ़े बंदा बोले क्या करे, ये आधुनिकता इतनी है गई, एक खूंटी ना है लाला के घर में, कैसो घर बनायो। खूंटी ना मिलेगी और देहरी ना मिलेगी। आप जानते हैं दिल्ली की बहुत बड़ी गरिमा है हमारे जीवन में। जब कोई बात आती है ना तो बस यही आती है, दिल्ली को लांग के दिखा, और दिल्ली को लांग गए तो दिल्ली के अंदर नहीं आने देंगे, दिल्ली के बाहर कर देंगे। दिल्ली का कितना प्रचार है, कितना प्रसार है, कितनी बड़ी गरिमा है, लेकिन दिल्ली कह किसको रहे हो, तुम्हारे घर में तो दिल्ली नहीं है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी घर में दिल्ली नहीं मिलेगी। राधे राधे। दिल्ली एक ऐसी लक्ष्मण रेखा होती है कि जो माता लोगों को अकारण नहीं लांगनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में तो दिल्ली नहीं है। रुपए करोड़ों हैं, चारों तरफ देखने लायक बंगला है, ऊपर से देखो तो महाराज आनंद आए, नीचे से देखो तो आनंद आए, दिल्ली साफ। क्योंकि हमारे घर में कोई रेखा नहीं है, कोई कभी आओ कभी जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल। जिंदगी में बनावट बहुत ज्यादा है, जो दिखते हैं ना वो होते नहीं। और मैं कहता हूं कि जो तुम दिख रहे हो ना तुम वही बनो, बहुत अच्छे लगोगे। जो अंदर से हो वो बाहर से रहो मेरे भैया। दिखता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, चलता महाराज क्या कहें आपसे, लेकिन बनावट। हर व्यक्ति पृथ्वी से ऊंचा हवा में बात करने लगा है। और याद रखना मेरे भाई, तुम कितना ऊंचा उड़ोगे, इस दुनिया में बाज से ऊंचा कोई नहीं उड़ता। लेकिन ये भी देख लो कि ऊपर उड़ने वाला बाज भी उसकी नजर कहां होती है, जमीन पर होती है। वो तुम्हें ये सिखाता है कि मेरे बराबर कोई उड़ान नहीं भर सकता। मैं आसमान में सबसे ऊंचा उड़ता हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये संदेशा देता हूं कि मैं यहां टिक नहीं सकता। टिकने के लिए तुम्हें धरती चाहिए, इसलिए धरती पर ही रहना। मेरी तरह ऊपर उड़ने में कोई कुछ नहीं पा सकता। आना तुझे जमीन पे ही पड़ेगा।
कितनी देर उड़ेगा? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आना तुझे जमी पर ही पड़ेगा। मेरे भाई तू कितना भी उड़ लेना, आएगा जमी पे। अच्छा है वक्त पे आ जाएगा तो संभल जाएगा, और जब थक के आएगा तो फिर संभलेगा नहीं, फिर गिरेगा, और गिरने के बाद क्या होता? टूटेगा। टूटेगा। और कैसा टूटता है? पड़ोसी को देख के हवा में बातें कर रहा था, उस पे लग्जरी गाड़ी थी, आमदनी इतनी है नहीं, लग्जरी गाड़ी लेके आ गया। पड़ोसी का बंगला बड़ा अच्छा था, सोचा कुछ था नहीं, अच्छा बंगला बना दिया। अब क्या हुआ? रात की नींद और दिन का चैन खत्म। गाड़ी में एसी चलता है लेकिन अंदर आग जल रही है। बोले किस बात की? कहने लगे उसका कर्जा देना, उसका कर्जा देना, उसका ये देना, उसका वो देना। अब तो बीपी बनने लगा, शुगर बन गया, समय से पहले ही राधे राधे हो गए। ये आफत किसने पाली? बोले तूने। किसको देख के? पड़ोसी को देख के। विद्वान कहते हैं आमदनी कम गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण मर जाने के। राधे राधे। आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ये लक्षण बिक जाने के। और ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण मर जाने के। इसलिए जो माता लोग, जो बाबा लोग, जो नौजवान भाई, और विशेष रूप से मैं कहता हूं कि जो हमारी आने वाली आधुनिक जनरेशन है, चाहे वो मेरी बहनें हो या मेरे भाई हो, विशेष रूप से तो उनके लिए है कि जमी पे चलना। पहचान अगर बनानी है तो अपनी कमाई से बनाना। खर्चा करना है तो पहले कमा के इकट्ठा करना, तब खर्चा करना। आपको पता चलेगा पैसे की अहमियत क्या है, पैसा कमाया कैसे जाता है। लेकिन बनावट में मत जियो। एक बार एक सज्जन थे, गांव में रहते थे, माता पिता बेचारे जमींदार थे, उन्होंने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, वो अच्छा खासा पढ़ लिख गया तो शहर में रहने लगा। ड्यूटी करता है, अच्छी खासी तनख्वाह है, तो घर के भी हालात अपने आप चेंज होने लगते हैं जब बच्चा कमाने लगता है। वहां अच्छा खासा उसका स्टैंडर्ड बन चुका है, उसके फ्रेंड सर्कल भी बड़ा अच्छा है। बेटा महीने 20 दिन में गांव में जाता है, माता पिता के साथ 2-4 दिन रहेगा, फिर उसके बाद शहर में आ जाता है। माता पिता ने देखा कि अब बच्चा पढ़ लिख गया, अब तो योग्य बन गया है, अब इसका विवाह कर लेना चाहिए। तो माता पिता ने अपने बेटे को फोन किया, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक कन्या का वर्ण कर लिया है, हमने सुनिश्चित कर दिया है कि उस पुत्री का तुम्हारे साथ हम विवाह करेंगे। तो बेटा कहने लगा कोई बात नहीं पिताजी, जब आपने कुछ कर लिया है तो उसे मैं कैसे टाल सकता हूं। बेटा गांव में आया, बोले बेटा हमने पक्का कर दिया है, अमुक नगर में उसकी पुत्री को हमने निर्धारित किया है बेटा तुम्हारे लिए। बोले पिताजी कोई बात नहीं, जो आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। समय आया, विवाह हो गया। पुत्र ने देखा कि उसकी जो पत्नी है वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, अब इस कारण से वो उसे शहर नहीं ले जाता है। जब वो आता है महीने 20 दिन में तो पत्नी कहती है कि सुनो जी कहाँ आप लोग शहर में रहते हो, तो मेरा भी मन है कभी मुझे भी लेके चलो। पति कहने लगा कि सुनती हो मेरा जो सर्कल है वो बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़े आधुनिक लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें लेकर के नहीं जाता, तुम यही माता पिता की सेवा करो। अब 1 बार 2 बार 4 बार, अब की बार पत्नी कहने लगी सुनो जी, उसी दौरान उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। तो पुत्र माता के पास रहेगा ही रहेगा, साल 2 साल 3 साल। तो याद रखना प्रत्येक संतान की जो प्रथम गुरु होती है वो उसकी माता होती है। सबसे पहले तो आचरण कौन से आते हैं? गर्भ के आचरण। जो माता जब गर्भ में शिशु पले तो उस अवस्था में वो जैसा आचरण करती है उस गर्भस्थ शिशु में वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। इसलिए गर्भावस्था में मेरी प्रत्येक माता को रामायण भागवत गीता पढ़नी चाहिए और सुंदर जाप करना चाहिए, भगवान की स्तुतियां गानी चाहिए, भक्तमाल की कथा पढ़नी चाहिए, भक्तों के चरित्र श्रवण करने चाहिए और पढ़ने चाहिए।
जितना अच्छा आचरण गर्भावस्था में माता करेगी उतने ही संस्कार संतान पे निश्चित रूप से पड़ेंगे। यहाँ पुत्र हो गया, गांव का माहौल है, अब गांव की अपनी भाषा है, सरस सीधी सहज भाषा। पत्नी ने देखा कि इतना समय हो गया लेकिन मेरे पति मुझे लेकर के नहीं जाते। अब की बार जैसे ही पति देव आए तो पत्नी कहने लगी, सुनते हो जी, मैं तो ये देखना चाहती हूं तुम रहते कहां हो। इतना समय हो गया, मुझे जाने का शौक नहीं, मैं तो जाके देखूंगी मेरे प्राण वल्लभ कहां रहते हैं। अरे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं, तुम्हें कोई दुख तो नहीं? बोले तुम क्या करोगी? कहने लगे नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। पतिदेव ने जान लिया कि अब ये मानने वाली नहीं, तो अपने साथ लेकर के बोले चलो तो सही, लेकिन याद रखना जो ये पुत्र है ना, अभी इसमें गांव के संस्कार हैं। जब मेरे कोई यार दोस्त आए तो इनको जरा इसको जरा इसकी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा सही करना। बोले क्या कहना है? बोले ये कहता है कि अरे मम्मी मोकू पेशाब करवा दो। ऐसे नहीं, इसको बोलना अच्छे से बोले। बोले आप चिंता ही मत करो, आज के बाद तुम ऐसे शब्द कोई सुनोगे ही नहीं। तुम्हारा पत्नी को लेकर के चले गए, बड़े आनंद से वहां रहने लगे। गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी जैसे गांव में आए तो उन्होंने देखा कि मेरे यजमान का बेटा अच्छी खासी सर्विस से लग गया है। तो याद रखना, गुरु को, पिता को, बहन को और एक जो आपका नौकर होता है उसको, इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। नौकर को इसलिए खुशी होती है कि उसका मालिक जब बढ़ता है तो जो 10 रुपए ट्रिप दे के जा रहा है ना, जो राधे राधे जब निकलता है वो 100 रुपए दे के जाता है। वो चाहता है मेरा मालिक खूब बढ़े। बहन चाहती है कि मेरे भाई की खूब वृद्धि हो, खूब बढ़े। उसे धन की भूख नहीं, लेकिन उसे उस प्रशंसा की भूख है। जब मेरा भाई बढ़ेगा तो मैं गर्व से जीती हूं अपनी ससुराल में, मेरा भी भाई, मेरे भी भाई ने इतनी तरक्की की है। इसे बड़ा स्वाभिमान होता है प्यारे कि मेरे भाई ने कितना बड़ा नाम कमाया है। नाम मेरे भाई का है, लेकिन ससुराल में मेरे भाई कि मेरे द्वारा पहचान भी है कि तुम्हारा भाई। बड़ी प्रसन्नता। और कहने लगे कि पिता का तो कहना ही क्या है, माँ और बाप तो प्रसन्न होते, उनके तो जीवन की इच्छा ये होती है। और एक होता है गुरु। गुरु ये चाहता है, जो गुरु होगा, गुरु ये चाहता है कि जब मेरा शिष्य वृद्धि को प्राप्त करेगा तो लोग जानेंगे कि तुम किसके गुरु हो। इसलिए मेरे शिष्य की खूब वृद्धि हो, खूब बढ़े। गांव में जब गुरुजी आए मिलने के लिए तो माता पिता ने उनका बड़ा स्वागत किया और देखा, अरे भैया लगता है कि बड़ा वैभव हो रहा है। आजकल तो घर मकान सब भगवान की कृपा से अच्छा हो गया है। बोले गुरुजी आपके आशीर्वाद से पुत्र अच्छी नौकरी लग गया, उसका विवाह हो गया है, एक पुत्र भी है। बोले बेटा आए वर्षों बीत गए, चलो अब तो जब आए हैं तो तुम्हारे पुत्र से भी मिलते हुए जाएंगे। गुरुजी शहर में पहुंच जाते हैं। गुरु वहां शिष्य ने बड़ा महाराज स्वागत किया। अब तो शिष्य ऑफिस के लिए जाता है। गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आप यहाँ विश्राम करो, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। बोले हाँ बेटा क्यों नहीं जाओ। आग्रह किया कि अभी आप जाएंगे नहीं। बोले कोई बात नहीं। अब तो पत्नी क्या हुआ कि पड़ोस में थोड़ी गमी हो गई, उसने देखा और वो कहने लगी कि गुरुजी यदि आप मुझे कहें, क्योंकि जहां रहते हैं तो वहीं समाज बन जाता है, तो गुरुजी सुख और दुख में जब तक शरीक नहीं होते तो समाज क्या है। आपकी आज्ञा हो जाए तो पड़ोस में गमी हो गई है, मैं वहां 2 मिनट बैठ के आऊं, थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि हाँ ये आई है। बोले बेटा वो इंसान ही क्या जिसके हृदय में दया ना हो, सुख और दुख में जो शरीक ना हो, जाओ बैठ के आओ। बोले गुरुजी ये मेरा नन्ना मुन्ना जो बेटा है ये आपके पास रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। बोले बच्चा तो भगवान का स्वरूप है, कोई बात नहीं छोड़ दो। महाराज
बच्चा है पास में और गुरुजी बच्चे के साथ खेल रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब वहां क्या हुआ कि माता को नहीं पता था कि कभी कोई शब्द इतना बड़ा भी किसी शब्द का परिणाम निकल सकता है। उन्होंने उस बच्चे को बता दिया कि बेटा सुनो, एक बात का ध्यान रखना, हम बेटे अब शहर में आ गए हैं, जब तुम्हें लघु शंका लगे ना तो तुम ये मत कहना कि मम्मी मोको पेशाब आ रहे हो, तुमको बोलना है मम्मी मोको छोटो गानो आ रहा है। और बोलेगा जब बहुत ज्यादा जोर से लगने लगे ना तो बोल देना मॉम मुझे बहुत जोर से गाना आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी। अब वहां माताजी चली गई गमी में, पिताजी चले गए ऑफिस, गुरुजी के पास महाराज नन्हा सा चेलाराम है। कुछ देर तो चेलाराम गुरुजी के साथ खेले। अब कुछ देर के बाद चेलाराम बोले गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी कहने लगे कहो बेटा, बोले मोको गानो आ रहा है। गुरुजी बोले बेटा मैं इतने समय से आ रहा हूं, ना तो तेरो दादा गानो जाने ना तेरो पिता गानो जाने, अरे पता नहीं कहां से ऐसा कोई संस्कार। अच्छी बात है बेटा, गाने की विद्या तुम्हारे पास अभी बचपन से ही आ गई, कोई बात नहीं बेटा, शांत बैठ जाओ, क्योंकि पड़ोस में बेटा गमी हो गई है, तुम गाना गाओगे कोई सुनेगा तो तुम्हारे पास तो मैं हूं, लोग कहेंगे अरे गुरुजी तुमको तो सोचना चाहिए पड़ोस में गमी है, ये बच्चा गाना गा रहा है, तुम इसके साथ गा रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, चलो खेलते हैं, गाना भूल जाओ। अब थोड़ी देर हुई, बच्चे का ध्यान फिर वहीं गया, बोले गुरुजी गानो आ रहा है। गुरुजी कहने लगे कुछ ज्यादा ही इसको संगीत विद्या का पठन पाठन करा दिया, बचपन से ही इतना बड़ा संगीतज्ञ हो गया कि इसे बार बार मैं कितना इसका ध्यान डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन फिर से गाना आ रहा है। गुरुजी बोले बेटा भूल जाओ, गाने का समय नहीं है, जब माता आए तुम्हारी फिर खूब गाना। थोड़ी देर बाद बच्चा बोले गुरुजी, बोले कहो बड़ो गानो आ रहे हो। गुरुजी समझ गए कि मानेगा नहीं। 3 बार मैंने इसको कहा है कि बेटा तू शांत हो जा, मत गा, तू गाएगा पड़ोस में आवाज जाएगी, अरे बदनामी मेरी होगी, क्योंकि ना तेरा माँ है ना तेरी बाप है, लोग कहेंगे देखो महापुरुष हैं होकर के किसी के दुख को दुख नहीं समझते, इसलिए तू तो मानने वाला नहीं बेटा, बड़ा जिद्दी है, शांत हो जा। थोड़ा सा भय के कारण बच्चा थोड़ी देर रुका और अब की बार तो बच्चे ने कह दिया गुरुजी गानो आ गयो। बोले जब गानो तेरे मुंह पे आई गयो तो तुम मानेगो ना। गुरुजी बोले तो बेटा तुम मानेगो तो ना, ले ऐसे कर बेटा मेरे कान में गा दे। अरे मैं जान लूंगा और तू जान लेगो, दूसरे का ये जरूरत ही ना। अब तो वो तो बच्चा है महाराज, उसने गुरुजी के कान में गानो गाए दिए। गुरुजी बोले अरे दुष्ट, इसी को गाना कहता था, भाग मेरे पास से। अब तो महाराज जैसे इसकी माताजी आई, बोले तुमने क्या संस्कार दिए बच्चे को, अरे ऐसे ये नहीं बोल सकती थी कि लघु शंका दीर्घ शंका। बोले गुरुजी क्या हुआ, बोले गाना गाना कहता है, उसने लघु शंका मेरे कान में कर दी। बोले गुरुजी मोह का पतोई के ये शब्द तुम्हारे ऊपर भारी पड़े। बोले मैंने तो गुरुदेव, मेरे पति ने मोते कही कि ये गांव की भाषा में बोले, शहर में जा रहे हैं, थोड़ा से इसकी लैंग्वेज को सुधार देना, तो मैंने तो इसलिए कही कि तू गानो कह दे करियो, मैं जानूंगा, तू जानू बेटा फिर कोई बात नहीं। तुम्हारा बनावटी जिंदगी का खाका पिटता है, इसलिए बनावट में मत जीना, जो हो बाहर से भी और भीतर से भी असलियत होनी चाहिए। बनावट का तो खाका पिटता है मेरे भाई, एक ना एक दिन राधे राधे फिर नीचा देखना पड़ता है। अगर भगवान ने तुम्हें संस्कार दिया और ऊंचा देखने का मन है ना, तो जैसे हो वैसे ही जियो, मस्त जियो। तुम्हारी जो भाषा है अगर किसी को अच्छी लगती है तो सुने, ना लगे तो कानों में कॉटन लगा के बैठ जाए, लेकिन अपनी जेन्युइन ओरिजिनलिटी में जियो, बनावट से नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, पिता की कमाई हुई दौलत का जो दुरुपयोग करते हैं, ये समझ लेना कि उन्होंने अभी पैसा कमाने का यत्न प्रयत्न और पैसा कमाने में जो परिश्रम होता है उसको अभी जाना नहीं। अपने गांवों में एक कहावत है महाराज, और वो कहावत क्या है कि जाने हरियो हरियो देखे जाने का कि सूखा होए का है, तब उसके सामने तुम 2 थाली लेकर के जाना, एक हीरे मोतियों की और एक भोजन की, और उसे कहना कि भोजन वाली मत ले, हीरे मोती वाली ले। तो महाराज जो हीरे मोतियों की तरफ देखेगा भी नहीं, उसे प्राण बचाना है, तब उसे पता चलता है कि जिंदगी में भोजन कितना कीमती है। वो भोजन मांगेगा और तुम भोजन नहीं दोगे, हाथ जोड़ेगा, बोले चाहे एक टुकड़ा दे पर मुझे भोजन दे दो, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में भोजन का कितना बड़ा महत्व है। यहाँ मणि के राजा सिंह उस समय तक मणि को उछालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऋक्षराज जामवान का और सिंह का युद्ध हुआ, जिसमें ऋक्षराज जामवान ने उनको परास्त किया, प्राणांत कर दिया, और अब वो उस मणि को उछालते हुए जा रहे हैं। अपनी गुफा में जाकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। द्वारिका में भगवान को कलंक लग गया कि द्वारिकाधीश ने समयंतक मणि को मांगा, जब नहीं दिया तो उन्होंने प्रसेनजित को मरवा करके उसे ले लिया, जबकि उनको पता भी नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। जब प्रजाजनों से सुना तो भगवान इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ यदुवंशियों को अपने साथ लेकर के वन में जाते हैं। प्रसेनजित को मरे हुए देखा, आगे देखा तो बनी का राजा सिंह मरा पड़ा है। उससे आगे देखा तो महाराज पद चिन्हों पे जाते हैं, और पद चिन्हों पे जाते जाते ऋक्षराज के पद चिन्हों पे गुफा के अंदर जाते हैं। यदुवंशियों ने कहा कि महाराज हम आगे जाने वाले नहीं, क्यों कि प्रसेनजित मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, सिंह मरा पड़ा है, तो इसके अंदर कोई साधारण नहीं होगा, कोई बड़ा बलवान होगा, हम नहीं जाएंगे। भगवान कहते क्यों चिंता करते हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। बोले जी हम अंदर नहीं जाएंगे। बोले कि कोई बात नहीं, तुम 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, मैं वापस आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाना। अंदर जब भगवान गए तो वहां क्या हुआ कि 7 दिन तक जब मेरे ठाकुर जी नहीं आए तो यदुवंशी तो वापस चले गए। और द्वारिका में जाकर के आप ये जान लो कि जो मरने वाले के लिए रोना, बिलखना, तड़फना जो होता है, और महाराज अंत्येष्टि क्रिया जो होती है मरने वाले के लिए, वो सब भगवान की हो चुकी है, सब हो चुकी है, और सब सबर से बैठ चुके हैं। 16,108 रानियां बिलख के, तड़फ के सब बैठ चुकी हैं कि अब हमारे प्राण वल्लभ इस संसार में नहीं रहे। विद्वान कहते हैं कि जब भगवान अंदर गए तो बोले क्या हुआ कि जब मेरे प्रभु गुफा के अंदर जाते हैं तो गुफा देदीप्यमान हो रही है समयंतक मणि से, और अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक किशोर अवस्था वाली कन्या उस समयंतक मणि से खेल रही है। भगवान ने जाकर के उस समयंतक मणि को उठाया और चलने लगे तो एक तरफ से आवाज आती है, सुनो भाई तुम कौन हो, मेरे घर में आकर के और मेरी इजाजत के बगैर ये चमकने वाली वस्तु को लेकर के जा रहे हो। वो कौन था? वो ऋक्षराज जामवान था। ये ऋक्षराज जामवान कौन है? ये त्रेता युग का ऋक्षराज जामवान है, अभी आपको बताएंगे। जामवंत अमर है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, द्वारिकाधीश कहते हैं कि अरे भैया हमारा नाम द्वारिकाधीश है, इस समयंतक मणि के कारण हमको झूठो कलंक लगे है, या इसलिए लेने के लिए आए हैं भैया? बोले कि मैंने किसी से मांग करके नहीं लिया, युद्ध करके लिया, आप मुझसे युद्ध करो, अगर मुझे परास्त कर देते हो तो ले जाना। बोले ठीक है। द्वारिकाधीश का और ऋक्षराज जामवान का द्वंद्व युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक युद्ध चला, और 26वें दिन ऋक्षराज ने चरणों को पकड़ लिया। बोले कि प्रभु आप द्वारिकाधीश तो हो ही, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि आप सिर्फ द्वारिकाधीश ही नहीं, मेरे प्रभु श्री राम हो, जो मुझे दर्शन देने के लिए यहां पधारे हैं।
भगवान बोले क्या करते हो भैया? अरे 25 दिन द्वंद्व युद्ध करके कहते हो श्री राम, ये क्या बोल रहे हो? बोले कि हे नाथ, मुझे आपका दिया हुआ वचन याद है। बोले मैंने कौन सा वचन दिया आपको? कहने लगे त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो लंका पर विजय प्राप्ति करके मेरे प्रभु श्री राम जब आप अयोध्या में आए तो आपने समस्त भालू वानरों को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। और जब मेरो नंबर आयो तो आपने कही कि मांगो ऋक्षराज, का मांगनो चाहो? तो मैंने आपसे कही मोह द्वंद्व युद्ध दे दो, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। बोले ऐसा क्यों? कि ऋक्षराज कहते हैं कि पूरी लंका के अंदर कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरा सामना कर सके, जो मेरी भुजाओं की खुजली को शांत कर सके। और अब मैं ये जान चुका हूं कि रावण को मारने वाला जो श्री राम है वो रावण से बलवान है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी भुजाओं की जो खुजली है उसे शांत कर दो। श्री राम बोले मांगा भी तो क्या मांगा? मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो मेरा अवतार है श्री राम का, ये मर्यादा के अंदर है। जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, द्वापर युग के अंत में जब 25 दिन तक मेरा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो, जब तुम्हारी भुजाओं की खुजली 25 दिन में शांत हो जाए तो 26वें दिन समझ लेना कि तेरे प्रभु श्री राम तेरी इच्छा को पूर्ण करने आए। आज वो वरदान याद है, इसीलिए तो 26वें दिन चरणों को पकड़ लिया। ऋक्षराज जांबवान ने सम्यंतक मणि के साथ साथ अपनी पुत्री का भी पानी ग्रहण संस्कार कर दिया महाराज द्वारकाधीश के साथ। बोले इससे सुंदर वर संसार में और कौन होगा? हे नाथ, मेरी पुत्री को भी अपनाओ और ये आप भेंट के रूप में सम्यंतक मणि को स्वीकार करो। भगवान जामवंती को लेकर के जब आते हैं द्वारिका में तो सत्राजित को सम्यंतक मणि दी। सत्राजित समझ गए कि मैंने झूठा कलंक लगाया है, इसलिए ये छलिया है, मुझे छोड़ेगा तो नहीं। ऐसा क्या करूं कि जिसके इसकी क्रोध अग्नि से मैं बच जाऊं। तो मन में विचार किया कि जब शत्रु बलवान हो या तो उससे इतना गहन भाईचारा जोड़ लो जो द्वेषता को भूल जाए, या फिर रिश्तेदारी जोड़ लो। तो सत्राजित के पास एक अपनी पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्राजित ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का ही विवाह इसके साथ कर देता हूं तो ये मेरे को कभी भी कोई घात नहीं पहुंचाएगा, मेरे को कभी कष्ट नहीं देगा। लेकिन भगवान तो भगवान है, इंसान क्या समझे उनकी लीला। विवाह कर दिया और भेंट में वही सम्यंतक मणि द्वारकाधीश को दे दी। बोले महाराज, जिसके कारण मैंने आपको कलंकित किया, इस कलंक की जड़ को आप ही ले जाओ। भगवान बोले एक तो मैं कलंकित हुआ, ऊपर से कहता है इस कलंक की जड़ को तुम ले जाओ। हे सत्राजित, तुम तो बड़े चतुर हो। एक काम करो, आप लोग एक काम करो कि ये 8 भार सोना रोजाना देती है सम्यंतक मणि। 8 भार का मतलब है एक भार में 12 किलो, 12 अट्ठे 96। बोले कि 4 किलो कम 1 क्विंटल सोना रोज देती है। उस सोने को राजकोष में जमा करना और सम्यंतक मणि को अपने पास रखना। बोले सजा क्या हो गई? एक और भी वरदान था इस सम्यंतक मणि को, जिस स्थान पर रहेगी और वो इसके लिए 8 घंटे भजन नहीं करेगा तो ये उसी का विनाश कर देगी, और 8 घंटे के बदले में 8 बार सोना देगी। अब सोने को तो ले गए द्वारकाधीश, और सजा किसकी हो गई? बोले भजन ना करेगा तो मारेगी। 8 घंटे की रोज की सजा हो गई, सत्यभामा को पता तक नहीं चला। प्राणों की रक्षा के लिए 8 घंटे भजन करना है, और बोले जो सोना देती है उसे राजकोष में जमा करना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद को देखेगा वह कुछ झूठो कलंक लगेगा भैया। सम्यंतक मणि की कथा सुनेगा तो वह कलंक को मार्जन हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग सम्यंतक मणि के द्वारा इस कलंक का मार्जन कर सकते हैं।
सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान की अष्टपट। द्वारकाधीश कहने लगे कि कहाँ है? स्वयं द्वारकाधीश आते हैं और आकर के द्वारकाधीश ने जब दृष्टि डाली तो ये गिरगिट गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और देवताओं जैसा शरीर धारण करके स्वर्ग की तरफ जाने लगे। अब तो भगवान ने उसे रोक लिया कि भाई तुम कौन हो जो देवताओं जैसा शरीर धारण करके जा रहे हो, और तुम्हारा ऐसा कौन सा पाप रहा कि जो तुम गिरगिट की योनि में आए? तो बड़ा सुंदर श्रवण करने के योग्य प्रसंग है। बोले कि महाराज, मैं जानता हूं आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी मेरे मुख से आप ये शब्द सुनना चाहते हो। बोले मेरा नाम है महाराज नृग। इस संसार में प्राणी आकाश के तारे गिन सकता है, पृथ्वी के रेणु के कणों को गिन सकता है, शरीर के रोम की गणना कर सकता है, लेकिन मेरे दान की गणना नहीं कर सकता। मैंने इतना दान किया। बोले इतना बड़ा दानी और गिरगिट की योनि में कैसे आ गया? हे राजन, तुमसे कौन सा अपराध बना? बोले महाराज, मैंने जो गौओं को मैं नित्य दान करता था, तो एक बार मैंने जिस ब्राह्मण को गौ दान की, उससे वो ब्राह्मण उसे रास्ते में लेकर के जा रहा था और उसके हाथों से वो गौ छूट करके और दौड़ करके पुनः मेरे उस रजवाड़े में आकर के मिल गई। अब इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, मुझे पता तक भी नहीं था। और वो पहला ब्राह्मण खोजता हुआ आ रहा है। मेरे सेवक बराबर गायों को लेकर के आ रहे थे। विधि का विधान था कि उसी गाय को मेरे सेवकों ने मुझे ला करके दे दिया और मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। थोड़ा सा समझिएगा, उसी गाय को मैंने दोबारा दान कर दिया। तो प्रथम ब्राह्मण आ रहा है, दूसरा उस गाय को लेकर के जा रहा है, दोनों रास्ते में मिल गए। प्रथम ब्राह्मण ने कहा ये गाय तो मेरी है, दूसरा बोला तेरी कैसे हो सकती है, मैं तो महाराज नृग से लेकर के आया हूं। दोनों दरबार में चले जाते हैं। प्रथम ब्राह्मण कहता है कि हे राजन, जब तुमने मुझे गाय दान की, क्या तुमने संकल्प नहीं कराया? बोले हाँ महाराज, कराया था। तो संकल्प कराने का मतलब है कि तुमने मुझे गाय दी और मैंने तुम्हें पुण्य दिया, तो मेरा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया। बोले बिल्कुल सत्य है महाराज। तो कहने लगे कि तुमने मेरी गाय दान दी हुई वस्तु को दोबारा कैसे दान कर दिया? क्यों कि जो वस्तु तुमने मुझे दान दी उसके बदले में मैंने तुम्हें पुण्य दिया, तो वस्तु पर अधिकार मेरा है, तुमने दोबारा दान क्यों किया? राजा कहने लगा कि महाराज कोई बात नहीं, अगर मेरे से गलती हो गई तो और गाय ले जाओ। बोले नहीं राजा, ये प्रथम ब्राह्मण कहता है कि ये गाय मेरी है, और द्वितीय ब्राह्मण बोला कि महाराज ये गाय मेरी है। तो राजा को अभिमान हो गया और अभिमान बस कहने लगा क्या तुम गाय गाय कर रहे हो? कितनी गाय चाहिए तुम्हें? 1 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, ले जाओ जितनी चाहिए। बस ब्राह्मण कहने लगे ए राजन शांत हो जाओ, जितनी की हमें आवश्यकता है उतना लेंगे। क्यों कि हमें देना भी पड़ रहा है। तू यूं ही नहीं दे रहा, हमें भी देना पड़ता है। अगर हमने तेरे से गाय ली तो तुझे पुण्य दिया, हम 100 गाय क्यों लें? 100 गाय का पुण्य तुझे क्यों दें? जितनी वस्तु की हमें जरूरत है हम उतनी ही तो लेंगे। और जो तू इतना अभिमान वश बोलता है तो मेरी गाय मुझे दे। अब द्वितीय ब्राह्मण कहने लगा ये तो मेरी है, मैं तो नहीं दूंगा। बस राजा को ध्यान हुआ कि तुझसे बड़ा अपराध हो गया, तू अभिमान बस शब्द बोल गया। एक बार देखता है दूसरे ब्राह्मण की तरफ, एक बार देखता है पहले की तरफ। बस उसी समय अंत समय आ गया। राजा मारा, बोला कि महाराज मेरा अंत आ गया। संयमनीपुरी में देखा गया कि इस राजा के खाते में तो पुण्य ही पुण्य है, पाप है ही नहीं। तो फिर से चित्रगुप्त ने देखा, फिर से बोला महाराज पुण्य पुण्य। धर्मराज कहते हैं एक बार और देखो। जब तीसरी बार देखा तो बोले महाराज इसके साथ ही पाप आए हुआ है। बोले वो पाप कैसा है कि इसने दान दी हुई वस्तु को दोबारा से दान किया है। महाराज आप ये जान लेना, तुम्हारा जो मुट्ठी है, तुम्हारा जो हाथ है वो ऐसे है, समझने का विषय है। जब तक तेरी मुट्ठी बंद है तो तू मालिक है, उस मुट्ठी को हटा ले, तू उसे वापस अपने घर ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक तेरी मुट्ठी बंद है, चाहे उसमें कितनी भी बहुमूल्य वस्तु है, अगर तेने नहीं खोला है तो वो तेरी है, तू उसे वापस ले जा सकता है, तुझे दोष नहीं लगेगा। लेकिन याद रखना, जब तूने उस वस्तु को ऐसे दे दिया
तो देते ही और जब वो वस्तु मांगने वाले के हाथ पे आ गई तो तेरा अधिकार उसी समय समाप्त हो गया, क्योंकि उसके खाते में से जैसे ही उसके हाथ पे वस्तु आई उसी समय तुझे पुण्य प्राप्त हो गया। अब तू उसको गा भी नहीं सकता, तू दिखा भी नहीं सकता, तू वापस भी नहीं ले सकता। इसलिए ध्यान रहे मेरे प्यारे भक्तों, हे भागवत प्रेमियों, दान दी हुई वस्तु को जिसे दान दी जाती है वो उसकी वृत्ति बन जाती है उस ब्राह्मण की, और जो ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है उसकी गति क्या होती है कि स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चया। श्रीमद् भागवत जी कहती है जिस कथा को तुम रात और दिन कराते हो, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा मैनेजमेंट हो, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा ट्रस्ट हो, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी समिति हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे कोई भी सज्जन हो, लेकिन ये याद रखना कई बार अनजाने में जहर पीते हो और जिस जहर को पियोगे तो वो जहर छोड़ेगा नहीं मेरे भाई। उस विष को कभी पीना मत। और वो विष कौन सा है? दान दी हुई वस्तु को कभी वापस देखने का भी अधिकार नहीं होता प्यारे, लेने का तो बहुत बड़ी बात है कि स्वदत्तम परदत्तम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चया खष्टी वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। बोले कि स्वदत्तम जो तुमने दिया है, जो तुमने दान किया है, परदत्तम वा या किसी और ने दान किया है, ब्रह्म वृत्तिम हरे चया जो अपने द्वारा दी हुई वस्तु को दूसरे के द्वारा दान दी हुई वस्तु को जो दान देने के बाद उसका हरण करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है, पूरे 60,000 वर्ष। इसलिए या तो दान मत करो, कोई तुम्हें बंधन में नहीं डालता। और याद रहे दान उत्तम कौन सा माना जाता है? जो देने के बाद पछताए ना। आप जानते हो सबसे उत्तम दान क्या है? जो देने के बाद पछताए ना, जो देने के बाद भूल जाए, वो उत्तम दान है मेरे भाई। जो देने के बाद पछताए, जो देने के बाद गाए, जो देने के बाद दिखाए, जो देने के बाद ब्राह्मण को नीचा दिखाए, वो पाप का भागी होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये ऐसा पॉइजन है जिसे हम लोभ की खातिर खाते हैं, और जो जहर को खाता है, इस संसार में बस एक ही है जो जहर को पचा सकता और कोई नहीं। और वो कौन है? बोलिए नीलकंठ भगवान की। और किसी की क्षमता नहीं है मेरे भाई जहर को पचाने। भगवान देवों के देव महादेव भी ऐसे हैं, उन्होंने भी पचाया नहीं, रोक के दिखाया, उसकी गरिमा को रोका, नीचे नहीं जाने दिया, कंठ में रोक लिया था, उसकी गरिमा को बनाए रखा। इसलिए जहर जान करके लोगे तो भी मारेगा, अनजान में लोगे तो भी मारेगा, अग्नि को जान करके छुओगे तो भी मारेगी, अनजान में छुओगे तो भी मारेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। कुछ माता लोग तो सोचती हैं, हम अगर बाबा लोग भी कुछ ऐसे सोचते हैं, अगर हम राधे राधे बोलेंगे तो हमारी तरफ सब देखेंगे। अरे मेरे भाई, हम चाहते ये हैं कि तुम्हें लोग देखें, तुम लोगों को देखो। दरबार में आए हैं तो दरबार में तो समर्पण करना ही पड़ता है, न यहाँ कोई ऊंचा है न यहाँ कोई नीचा है। और जो जब मालिक के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां सब समान होते हैं। और समानता कब होती है? जब समान स्थान होता है, समान भाव होता है, और समानता में बस एक ही चीज है। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राम है। हर एक क्षण समानता का होना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज दाऊद दादा ने यमुना जी का कर्षण किया। एक पौंड्रक नाम के राजा, जो कि मिथ्या प्रशंसा के शिकार हो गए, मिथ्या प्रशंसा के।
मैंने आपको बताया कि बहुत से चापलूस, 3 तरह के लोग होते हैं, चापलूस, चाटुकार और चमचे। कैसे होते हैं? चापलूस, चाटुकार और चमचे। ये चमचे और चापलूस और चाटुकार कैसे होते हैं कि मालिक को जहां नाम मरेगो ना वहां मारेंगे। और बोले 3 लोग यदि चाटुकार हो गए, चापलूस और चमचे बन गए तो निश्चित रूप से विनाश होगा। रामायण में कहा है। और वो तीनों कौन से हैं? विप्र, वैद्य और गुरु। सचिव, वैद्य और गुरु। अगर ये तीनों चाटुकार बन गए तो निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। बोले सचिव किसे कहते हैं? मंत्री को। राजा का मंत्री राजा से कहे कि तुम आराम करो महाराज, चिंता मत करो। शत्रु ने धावा बोल दिया है, शत्रु राज्य पे चढ़ाई कर रहा है और मंत्री क्या कह रहा है? चिंता मत करो महाराज, हमारे पास बड़ी सेना है, हम रक्षा करने में समर्थ हैं, आप आनंद लो, आप आनंद से अपने कक्ष में शयन करो। जबकि आधी सी सेना समाप्त है गई, आधी समाप्त होने वाली है। चाटुकार कह रहा है कि विजय होगी, चिंता मत करो। और जब देखा राजा ने कि सब कुछ नष्ट हो चुका है और दूसरे राजा ने राज्य पे अधिकार जमा लिया, इसका एक ही कारण था कि चाटुकार ने, उस मंत्री ने, उस सचिव ने सब कुछ विनाश कर दिया। यदि सचिव चाटुकार हो जाए तो राजा को नष्ट कर देगा, गुरु चाटुकार हो जाए तो वो शिष्य को नष्ट कर देगा। आजकल के गुरु कैसे हैं महाराज? शिष्य थोड़ा वैभवशाली हो, थोड़ा धनवान हो, अच्छा खासा पैसे वाला हो तो गुरु ही चाटुकारी करने लगे। बोले कैसे गुरु? बोले कि शिष्य के विपरीत कोई शब्द नहीं कहते, कहीं छूट ना जाए, कहीं शिष्य भाग ना जाए, कहीं शिष्य दौड़ ना जाए। बोले शिष्य भाग गए तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख का जो सहयोग देता है साल में, वो सब खत्म। इसलिए उस शिष्य के मुंह पे उसकी बड़ाई करेगा, पीछे भी बड़ाई करेगा, जो है नहीं वो बनाने की कोशिश करेगा। बोले तुम तो बड़े पैसे वाले हो, तुम्हारे समान कौन है? सब लोग तुमसे डरते हैं, कोई तुम्हारे सामने बोलना नहीं चाहता, तुम्हारे ओज के सामने, तुम्हारे तेज के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। जबकि बात कोई मोहल्ले में भी ना डरते। मिथ्या, जो है नहीं वो बना रहे हैं। अब तो उसे लगा कि तेरे सामने कौन है। और महाराज आप, अरे मालिक, आपकी कीर्ति, आपका यश, आपका वैभव, और आपको बताएं सबसे ज्यादा धोखा किस काम में है? सबसे ज्यादा धोखा, सबसे ज्यादा धोखा करते हैं राजनीति में लोग, सबसे ज्यादा। और महाराज याद रखना, जो कैंडिडेट खड़ा होता है ना, उसे गिद्धों की तरह नोच नोच करके खा जाते हैं ये लोग। जो ये कहते हैं ना कि अब वो इतना काम नहीं कर रहा, वो उतना काम नहीं कर रहा, उसने ये गली नहीं बनाई, अब उसने वो रास्ता नहीं बनाया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उसको इतना नोच नोच करके खाया, तुमने उसे इतना धोखा दिया, जो थे नहीं वो कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और दूर दूर तक भी ना। बोले तुम इतना पैसा दे दो, वो बेचारा पिस रहा है। बोले किस लिए? राजनीति के चक्कर में। मांगा 1, बोले 1.5 लाख ले जा, कोई बात नहीं बांट देना। बोले महाराज यार 2 लाख लगे, कोई बात नहीं 2.5 लाख ले जा, बांट देना। और याद रखना, जो बेईमान लोग होते हैं, जो महाराज अपने नहीं हुए तेरे क्या होंगे? तेरे 2 खा जाएं, तेरे 2.5 खा जाएं, और महाराज तेरी संपत्ति खा जाएं, तो खा जाएं। नियत जब भ्रष्ट होगी, जब ब्लड में बेईमानी होगी, तो ईमानदारी का प्रदर्शन होगा ही नहीं। जब पहले तुम किसी को खा रहे हो तो फिर तुम सामने वाले से ईमानदारी मांगते हो। मैं तो तब कहता हूं कि पहले तुम ये कहो भाई 1 रुपया नहीं चाहिए तो उससे, तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, तुझे देंगे, लेकिन काम नेक नियत से करना, काम ईमानदारी से करना, तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, और जब तू बन जाएगा तो पानी पी लेंगे। जब तुम खुद ईमानदार नहीं हो तो सामने वाले से क्या कामना करते हो? और फिर तो भाई जब तुमने 10 खाए तो 50 तो बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए इस ब्लड में बेईमानी रम रही है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा फरेबबाजी में पड़ा हुआ है। अरे भाई संस्कार समझो, ईमानदारी को धारण करो, तुम्हारा भला होगा। और सबसे ज्यादा पिसते भी राजनीतिज्ञ लोग हैं और फिर पीसते भी राजनीतिज्ञ लोग हैं।
भाई पहले पिस रहे हैं फिर वो पीसेंगे। ये तो महाराज विधान है, पहले तुमने उन्हें निचोड़ लिया, वो तुम्हें निचोड़ लेंगे। यदि तुम निचोड़ना बंद करोगे तो वो भी निचोड़ना बंद कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी का आचरण करो। सत्य कहते हैं आपसे, जब आप गर्व से और ईमानदारी से किसी को वोट दोगे ना, तो उसके घर पे जाकर के आप खड़े होकर के कहोगे, वो आपका सम्मान करेगा। वो जानता है कि कितना नेक दिल इंसान है। जब इसके द्वारे पे गया तो इसने मुझे क्या शब्द बोले, नजरें नीची हो जाएंगी महाराज ईमानदारी के सामने। आंखें मिलाकर के बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है यहाँ ईमानदारी है और इसका काम करना ही पड़ेगा। और काम उसी का होगा जो ईमानदार होगा, बेईमानों के काम होते ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा विरोध किसी से नहीं है, मेरा तो विरोध ईमानदारी और बेईमानी पे है। सच्चे रहोगे सच्चा मिलेगा, प्रभु से प्रेम करोगे प्रभु मिलेंगे। झूठा खाओगे झूठा बोलोगे, झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, और जब झूठा खाओगे तो सच्चाई तो दूर दूर तक भी नहीं मिलेगी मेरे भाई। सुखदेव स्वामी कहने लगे कि हे राजन, पौंड्रक के लिए ये झूठे थे इसके सचिव, जो आज पौंड्रक का समूल विनाश करा दिया। कहते थे तुम विष्णु हो, जबकि वो साधारण इंसान है। उसने देखा कि जब रोज जयकारा लग रहा है तो उसने भी लकड़ी की 2 भुजाएं धारण करके और 2 असली शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। भगवान ने आकर के इस झूठ से पर्दा उठाया, पौंड्रक का विनाश कर दिया। विद्वजन कहते हैं महाराज दुध नामक बानर का भगवान ने उद्धार किया। आज दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा है, जिसका जामवंती नंदन सांब के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बोले कि हे राजन, पांडवों के यज्ञ से 2 पाती आती है। एक पाती पांडवों की यज्ञ से और दूसरी पाती आती है जरासंध के पास से। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब द्वारकाधीश ने दोनों पातियों को पढ़ा तो पांडवों की पाती जो है उसका भी एक ही लक्ष्य है, और जो जरासंध के कारागृह से आई है उसका भी एक ही लक्ष्य। और दोनों का लक्ष्य क्या है? जरासंध का वध। तो भगवान समझ गए कि चलो सखी वादेश में, जहां बसे ब्रजराज, जल भरे दर्शन करे, एक पंथ 2 का। जाएंगे, बोले कहां जाएंगे? रास्ता एक है, काम 2 हो जाएंगे। जरासंध का वध किसके हाथ से होना है? बोले भीमसेन के हाथ से। और भीमसेन का कांटा कौन है? बोले जरासंध। तो राजाओं का भी कांटा जरासंध। इसलिए सर्वप्रथम युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचते हैं, अर्जुन भीमसेन को अपने साथ लेकर के ब्राह्मण का वेश बनाया, आज जरासंध के द्वारे पर पहुंच जाते हैं। जरासंध ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता है। कब से? कि जब से ये 18वीं बार जीता। भगवान श्री कृष्ण को इसने विजय प्राप्ति की तो ब्राह्मणों की कृपा से। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जरासंध ने आकर के कहा कि हे महाराज, आप मेरे लिए आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्राह्मण कहने लगे कि सुनो, जब जब ब्राह्मण द्वारे पर आते हैं तो हे राजन, क्या तुम नहीं जानते उनका क्या होना चाहिए? बोले आप मांगिए, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। बोले ऐसे लेने वाले नहीं, संकल्प करो। तो संकल्प किया गया, लेकिन जरासंध संकल्प करने के बाद भी कहता है कि महाराज एक बात कहूं जो मेरे अंदर खटकती है। बोले कहो। बात यह है नाथ, आपका रूप ब्राह्मण का है, लेकिन आपके जो लक्षण हैं वो ब्राह्मण जैसे नहीं है। कहने लगे अरे कैसी बातें करते हो? मैंने आपको बताया था जो जीव जैसा कर्म करता है उसके चेहरे पे उसके लक्षण आ जाते हैं। जो जमींदार होगा वो चाहे कितने भी सूट बूट पैंटों में सेट करके उसे सामने लेके आ जाओ, उसका चेहरा बताता है कि ये जमींदार है। जो कोई अफसर होगा उसे कितने भी पुराने कपड़े पहना दो, लेकिन चेहरा कहता है कि कोई अफसर है। और जो तांत्रिक होते हैं ना, इन्हें चाहे कितना भी दुबका लेना, जो ये महाराज कोई भूत की, कोई प्रेत की, कोई जिन्न की सिद्धि करते हैं तो इनके चेहरा भी भूत प्रेत और जिन्नों जैसे ही हो जाते हैं। कर्म तो महाराज इनके अनिष्ट तो होता ही होता है। अपना तो विनाश ये करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे का भी विनाश होता है।
उसका बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं। ठाकुर जी को छोड़ करके अपने घर रहिए, प्रभु का भजन करिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए। संसार में कोई दुनिया की तंत्र विद्या ऐसी नहीं जो तुम्हारे भाग्य को बदल सके। अगर भाग्य को बदलेंगे तो गोविंद बदलेंगे और संसार में कोई बदलने वाला नहीं। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो, साधना करो, घर में रहो, भटको मत और अपने इष्ट से प्रेम करो, साधना करो, जीवन बदल जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, जरासंध कहते हैं कि आपके लक्षण विपरीत हैं। लक्षण क्या है? शहर में तो महाराज क्या कहें, लेकिन गांवों में जो लोग बहुत ज्यादा हुक्का पीते हैं ना, उनके यहाँ गाय लाल पड़ जाती है, हाथ की गाय, इस पे निशान बन जाता। दुनिया का कोई ऐसा डिटर्जेंट पाउडर नहीं है जो उस निशान को छुड़ा सके जो ज्यादा हुक्का पीते हैं। और कहने लगे कि महाराज जो ज्यादा मेहनत करते हैं फावड़े की, तो उनके हाथ में यहां ठेक मिलेंगी, यहां ठेक मिलेंगी, क्योंकि बैठे की जगह बन जाती है। तो बोले ये किसके हाथ में है? बोले भीमसेन की। और भीमसेन का सबसे प्रिय जो लड़ने का जो गदा है वो सबसे प्रिय हथियार है भीमसेन। तो सबसे ज्यादा भीमसेन गदा का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके हाथ में गदा का निशान है। गांडीव को अर्जुन धारण करते हैं, तो उनकी गाय में जैसे गांडीव को पकड़ा जाता है और बाण छोड़ा जाता है, तो उनकी गाय में गांडीव का निशान है। बोले कि रूप से ब्राह्मण हो लेकिन लक्षण कुछ और ही लग रहे हैं, बनावट दिख रही है। बोले कि अरे नहीं। तो बोले मैंने आपको कहीं देखा है। बोले कहीं देखा होगा, यज्ञ आज में किसी के यहाँ। ठीक है महाराज, आप मांगिए। संकल्प कर दिया और भगवान कहने लगे देना चाहते हो तो दे दो। कि युद्धम देहि नो राजन द्वंद्व से यदि मन्य से, युद्धम देहि नो राजन द्वंद्व से यदि मन्य से। यदि आप हमें देना चाहते हैं तो द्वंद्व युद्ध दे दो। बोले मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारे लक्षण क्षत्रियों जैसे हैं, और आप जब बोल दिया है तब तो पक्का हो गया कि तुम क्षत्रिय हो। अब अपना भेद बता दो, तुम कौन हो। बोले कि अब हमारा परिचय जानो कि अनयोर मातुलेयम्मा अनयोर मातुलेयम्मा। कहने लगे कि असौ ब्रकोदरा तस् भ्राता अर्जुनो हयम अनयोर मातुलेयम्मा कृष्ण ही जानम तेरे पुम। बोले कि ये ब्रकोदर है भीमसेन, ये इनका भाई है पार्थ अर्जुन। मैं इनके मामा को लड़का और तेरो पुरानो शत्रु कृष्ण ही जानई ते रिपुम, जिसे तू जानता भी है। मेरा नाम है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अब तो कहने लगा जरासंध कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने नाम के आगे श्री लगाने में, क्योंकि मेरे सामने श्री लगाते हो। भगवान कहने लगे क्या हुआ? बोले कि जो पीठ दिखा करके रन में से भाग जाए वो श्री लगाए। अरे तेरे से तो मैं युद्ध करने वाला नहीं, क्योंकि तू रन छोड़ है, रन छोड़ के भाग गया था। अर्जुन आयु में छोटा है, भीमसेन मेरे मुकाबले का, इससे द्वंद्व युद्ध करूंगा। बराबर द्वंद्व युद्ध हुआ। भगवान ने भीमसेन पे कृपा की और जरासंध का गोविंद आए नमो नमः करा दिया। जरासंध बीच में से कच्चा था, भगवान ने संकेत दिया था कि बीच में से चीरना पड़ेगा और विपरीत दिशाओं में फेंकना पड़ेगा। कहने लगे कि इसका नाम जरासंध क्यों पड़ा? एक सुकेतु नाम के राजा थे, उनकी 2 पत्नी थी महाराज। सुकेतु के कोई संतान नहीं थी। वन में संतों से मिलना हुआ, संतों ने कहा कि हे राजन, ये फल लेके जाओ, तुम्हारी पत्नी को पुत्र होगा, उसे खिला देना। अब तो राजा जैसे उस फल को लेकर के आया तो छोटी रानी को देने लगा। बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज पहले तो भवनों में मैं आई हूँ, अधिकार मेरा है। तो राजा बड़ी को देने लगा। छोटी कहने लगी कि हे महाराज
छोटे पे तो सबसे ज्यादा प्रेम होता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बड़े को तो त्याग करना होता है। अब की बार राजा छोटी को देने लगा। बड़ी कहने लगे कि महाराज ये तो मेरे साथ घोर अन्याय है। राजा को आयो क्रोध, बोले ना छोटी लेगी ना बड़ी लेगी। अब तो उस फल को लिया और बीच में से चीर दिया, और चीर करके आधा छोटी को दे दिया, आधा बड़ी को। और वो कहने लगे अरे तुम दुष्टा हो, तुम चाहती नहीं कि मेरा वंश चल जाए, और ये लो अपनी क्षुधा मिटाओ। समय बीता, अब तो दोनों के शरीर के अंदर आधा आधा अंग पलने लगे। और जब समय आया तो दोनों ने आधे आधे हिस्से को जन्म दिया। राजा ने जब दाई से पूछा कि क्या हुआ, बोले महाराज बताने में भी डर लग रहा है। बोले बड़ी रानी ने आधे हिस्से को जन्म दिया है, छोटी रानी ने आधे को दिया है। बोले पहले ही हमारे संतान नहीं थी और लोग अब हमें और कुछ कहेंगे, इससे तो किसी से कुछ कहना सुनना मत। दोनों को लो और लपेट करके फेंक देना महल के पीछे, क्योंकि वो तो मृत के समान है। दाई ने दोनों भागों को लिया और ऐसे विपरीत लपेट करके कपड़े में और महल के पीछे फेंक दिया। वहां वन में एक भ्रमण करती हुई जरा नाम की राक्षसी थी। उसे मांस, मनुष्य का मांस बड़ा प्रिय था, तो घूमते 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 राजा के किले के पीछे आई। उसने देखा कि एक कपड़े में कुछ लिपटा पड़ा है। उसने खोल के देखा, बोले ये तो किसी बच्चे का ताजा मांस है। बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने उसमें से निकाला, देखा कि ये तो आधे आधे हैं। अगर ये इस प्रकार से जुड़ जाते, बस उसने दोनों भागों को ऐसे जोड़ा कि यदि ये ऐसे जुड़वा होते, बस इतना कि इतने में ही वो बच्चा रोने लगा। वो जुड़ गए। जरा नाम की राक्षसी ने विचार किया, इसे मैं आज खा लेती हूं तो कल मेरे भोजन की व्यवस्था कहां से होगी? जिंदगी भर मुझे भटकना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मेरे राजा के कोई पुत्र नहीं है, इसको ले जाकर के मैं अपने राजा को दे दूं, तो हो सकता है राजा यदि प्रसन्न हो जाए तो जीवन भर का भोजन की व्यवस्था कर दे और मुझे भटकना नहीं पड़ेगा। जरा नाम की राक्षसी उस बच्चे को लेकर के भवनों में आती है। द्वारपालों से कहा कि राजा से मैं मिलना चाहती हूं। द्वारपालों ने राजा से कहा, राजा ने कहा भेज दो। राक्षसी को देख करके सभी भयभीत हैं, लेकिन जब राक्षसी ने राजा के दरबार में आकर के कहा कि हे राजन, मैं आपको एक पुत्र भेंट करना चाहती हूँ जो आपके भवनों के पीछे मुझे मिला, जो दो भागों में था, मैंने उसे जोड़ा तो वो रोने लगा। बस इतना कहना था। राजा को तो पता था कि वो दो भागों में मेरा ही है। बोले कि शांत हो जाओ। सेवकों से कहा कि उस शिशु को लेकर के आओ। जरा के हाथों में से उस शिशु को लिया और राजा ने कहा सुरक्षित है। बोले महाराज बिल्कुल ठीक है। तो राजा ने कहा, हे जरा नाम की राक्षसी, तुमने हमें पुत्र दिया है, तुमने पुत्र तो हमारा था, लेकिन तुमने उसे जोड़ा है। हम मूर्ख थे कि हमने उसको जोड़ के नहीं देखा। हमने उन दोनों भागों को विपरीत लपेट करके और भवनों के बाहर फेंक दिया। हमारी तरफ से तो वो चला ही गया था, लेकिन हे जरा नाम की राक्षसी, तूने उन दोनों भागों को जोड़ा, संधि की, तो आज से इस पुत्र को मैं अपना नाम नहीं दूंगा और जीवन भर जब तक तू जिएगी तब तक तेरे भोजन की व्यवस्था मेरे राजकोष से रहेगी और तू मेरे राज्य में ही निवास करेगी। आज से इसका नाम ही जरासंध होगा, तेरा नाम, और तूने इसे जोड़ा है इसलिए नाम पड़ गया जरासंध, क्योंकि ये बीच में से कच्चा था। विद्वजन कहते हैं महाराज, राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे, मेरे मन में एक शंका है कि आपने कल की कथा में बताया कि सांदीपन मुनि के यहाँ भगवान श्री कृष्ण जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो एक ब्राह्मण से उनकी मित्रता हो गई। बोले राजा, उस ब्राह्मण के विषय में क्या जानना चाहते हो? बोले कि महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था, उनके जीवन का क्या हुआ? बोले वो निर्धन रहे, उनकी पत्नी का नाम सुशीला, 4 पुत्र थे, सुबह को है तो शाम को नहीं, और शाम को है तो सुबह को नहीं। सत्संग करते थे, सत्संग में जो आटा दाल चावल द्वारकाधीश से इतना धन देंगे वो समाप्त नहीं होगा। क्या था महाराज?
सुशीला के कानों में ये शब्द पड़े। सुदामा जी आते ही सुशीला बोली कि तुम्हारा कोई मित्र है द्वारकाधीश? बोले हाँ प्रिय। बोले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बोले इसलिए कि मेरी गरीबी के कष्ट को तुम सहन नहीं कर पाओगी और एकदम तुम मुझे मांगने के लिए मजबूर कर दोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बोली कि हे प्राण वल्लभ, मैं काहे को कहूंगी, लेकिन कभी तो मित्र से मिलने के लिए जाना चाहिए। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल दिया भेंट स्वरूप, एक घर से क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि पहले तो था नहीं, और यदि एक ही घर में से मांग करके रखती तो भगवान को संदेशा कैसे लगता? एक मुट्ठी चावल या 5 मुट्ठी चावल और एक प्रकार का है, तो इसका मतलब इसके घर में चावल खाने के लिए व्यवस्था है। वो जानती थी कि मेरे पति से जब द्वारकाधीश पूछेंगे कि कैसे हो, तो कहते हैं कि मेरे समान कोई सुखी ना है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा? जब बच्चा रोता नहीं तो माता उसे स्तनपान कराती नहीं, जब वो रोने लगता है तो माँ को पता चलता है कि अब मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए मुझे कुछ तो संदेश देना पड़ेगा द्वारकाधीश के लिए। तो उसने 5 घरों से चावल मांगा। इसका मतलब है कि जब वो पूछेंगे कि भाभी जी ने कोई उपहार भेजा, और जब वो इस पोटली को खोलेंगे तो सबसे पहले क्या नजर आएगा? बोले कपड़ा। तो 5 प्रकार के कपड़ों को सी करके पोटली बनाई। बोले कपड़े को देखते ही, पोटली को देखते ही समझेंगे कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और जब पोटली खुलेगी तो जान जाएंगे कि खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं है, और नहीं तो 5 प्रकार के नहीं, एक तरह के चावल होता है। सुदामा जी को दिया और कहा मेरे प्रीतम प्यारे पति हमारे, चले द्वारिका जाओ मेरे प्रीतम प्यारे। है राज द्वारिका में जिनका, प्रजा की करते रखवारी, है मोक्ष धर्म के दाता वो, हर लेंगे सब विपदा मारी। हे दीन बंधु नव तारक के, अब जाके अलख जगाओ मेरे प्रीतम प्यारे। और कहती हैं सुशीला के हे नाथ, ना भीख मिले कहीं मांगे से, हम भूखे दिना बिताते हैं। अब काया सूख गई सारी, ना रास्ते में चल पाते हैं। अरे टूटी सी झोपड़ी फूस नहीं, बिन बिस्तर के सो जाते हैं। कंगाली ने घेरा हमको, अब जाकर के अजमाओ मेरे प्रीतम प्यारे। और सुशीला कहती है कि हे प्राण वल्लभ, जब विपत्ति आए तो सबसे पहले अपनों के पास जाना होता है। जब विपत्ति किसी पर आती है, अपनों में मोह दुबकाते हैं। अरे जड़ जोरू के ऊपर तो कुछ यारों का कत्ल कराते हैं। अरे जहां बहे पसीना यारों का, कुछ हंसकर खून बहाते हैं। कंगाली ने घेरा हमको, अब जाकर के अजमाओ मेरे प्रीतम प्यारे। और बोली कि हे प्राण वल्लभ, जिसको प्यास लगती है उसी को जाना होता, समुद्र कभी प्यासे के पास नहीं आता। अरे प्यासे को प्यास सताती है, पानी लेने खुद जाता है। और ना कहीं समुंदर चल करके पिया उसकी प्यास बुझाता है। इंद्र राज कहे यूं, हरि सबके कष्ट मिटाता है। तुम एक गुरु के गुरु भाई, अब जाकर के अजमाओ मेरे प्रीतम प्यारे। पोटली को दे दिया, सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में नदी पड़ी। गरीबी का ऐसा मंजर होता है जो पग पग पे विघ्न डालता है, पग पग पे विघ्न होता है। नदी के किनारे पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, अरे भाई कोई ऐसा है जो मुझे किनारे से लगाएगा। और कहने लगा कि मुंह पे उतराई है ना, पार कोई लगावे को ना। अरे भैया मुंह तो ऐसो केवट चाहिए जो निर्धन को पार लगाएगा। दूर से आवाज आने लगी, शीतल शांत जल बह रहा है नदी में। और दूर से आवाज आई, अरे भाई वहीं खड़े हो जाओ, हम आ रहे हैं नाव लेकर के।
एक केवट नाव लेकर के आया और सुदामा जी के पास ला करके खड़ी की, कहने लगे कि लगते हो ब्राह्मण हो। बोले हाँ भैया है तो ब्राह्मण, लेकिन बिठाने से पहले सुन ले उतराई है नाए, और हमें पता है कि तू हमें पार लगा। ये केवट कहने लगा कि कैसी बातें करते हो हे ब्राह्मण देव, मैं तो पार ही उनने लगाऊं जो निर्धन रहे। मैं दो कोई पार लगाऊं, निर्धन को और निर्बल को, और मेरे जन्म जन्मांतर तक मेरा यही काम है, सदियों से मैं दोनों ही पार करते आया। ये ब्राह्मण समझे नहीं और बोले भैया तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, ये काम तो सिवा प्रभु के और संसार में कौन करेगो। बोले केवट बोले देखो जी हम भगवान तो है ना, लेकिन तुम्हें जरूर पार लगाएगा। अच्छा ये था कौन केवट? ये साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण केवट का रूप बना करके आए अपने भक्त को पार लगाने के लिए। नाव में बिठाया और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण मुझे बताओ, बड़े गरीब लग रहे हो, लगता है वस्त्रों से दरिद्र लग रहे हो। बोले गलत कह रहे हो भैया, मैं निर्धन हूं, दरिद्र नहीं हूं। कभी आपने जाना निर्धनता और दरिद्रता में क्या फर्क है? दरिद्र उसे कहते हैं कि जिसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो। एक बार एक फकीर एक नदी के किनारे पर खड़ा था, उसने देखा कि राजा की सेना और राजा निकल रहा है, और उस फकीर ने एक चवन्नी रास्ते में फेंक दी। जब राजा का उसने देखा कि रथ आ रहा है, फकीर ने बगल में से चवन्नी निकाली और रास्ते में फेंक के मारी। राजा को चवन्नी दिखी, राजा आगे बढ़ा था, तुरंत उसने कहा वापस करो। बोले चवन्नी पड़ी है नीचे से उठाओ। वहीं वो फकीर खड़ा था। तो राजा बोला अरे दरिद्र हट यहां से, यहां चवन्नी पड़ी हुई है। तो फकीर कहता है कि जिसे तू दरिद्र कहता है वो दरिद्र नहीं, तुझसे बड़ा दरिद्र संसार में कोई नहीं। तू चवन्नी के लिए भी तू वापस आ गया राजा होकर के। और देख जिसे तू दरिद्र कहता है उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं, जिसने चवन्नी फेंक करके तुझे वापस बुला दिया। दरिद्र तू है, दरिद्र मैं नहीं। चवन्नी फेंक के मैंने तुझे नीचे उतार दिया, और मैं वो शहंशाह हूं जिसे तू दरिद्र कहता है। मेरे पास क्या धन है तू जानता है? कि तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी तो सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुम्हारी। और तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कि हरि भजन बिना, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में यदि सुख प्राप्त करना है तो आपको भगवान की शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी। पार लगाई दिए सुदामा जी को भगवान। भावनाओं में प्रवेश करते हैं, योग माया को आज्ञा दी। सुदामा जी थक गए, पसेंदु के पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने आज्ञा दी कि मेरे मित्र को ला करके द्वारिका के निकट सुला दिया जाए। सुदामा जी की आंखें खुली, बोले अहो द्वारिका तो आ गई। द्वारपालों से कहा कि भैया हमारे मित्र कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, सुदामा जी कहते हैं द्वारपालों से कि अरे भैया
हमारे मित्र कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा मिलने के लिए आया है। द्वारपालों ने देखा कि ब्राह्मण है, बड़ा भव्य स्वागत किया ब्राह्मण का, लेकिन संशय में पड़ गए कि हमारे राजा से और इसकी मित्रता, ये तो कोई मेल नहीं है। ये निर्धन, फटे टूटे वस्त्रों वाला, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, विवाहियां फटी हुई हैं, चेहरे से पता चलता है कि बहुत निर्धन है, और यहां ये कहता है कि मेरे मित्र कृष्ण से। बोले महाराज आप क्या कह रहे हो हे ब्राह्मण देव, कम से कम ऐसा बोलो कि श्री श्री 108 श्री यदकुल भूषण श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। यहां कृष्ण के नाम से कोई नहीं बताएगा। बोले देखो भैया, वो महाराज तुम्हारे लिए है, मेरो मित्र है, मेरे बालापन को यार है, मुंह पे इतना बड़ो नाम नहीं बोलो जाएगो, मेरे लिए तो वो कृष्ण है, उसे बोलो कि तुम्हारा मित्र आयो है। आज द्वारपाल भगवान के समक्ष जाकर के कहने लगा कि प्रभु किसी पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आए बसो एही गाँव, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाई उपानन की नहीं सान, द्वार खड़ा दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। कहने लगे कि पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। इतना सुना द्वारिकाधीश ने तो दौड़ पड़े आज सुदामा जी को सप्तम ड्योढ़ी से द्वारिकाधीश ने महाराज अपनी बाहों में भर लिया, और यहां बड़ा सुंदर भाव भक्त और भगवान के बीच का। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज भक्त और भगवान का मिलन, इस संसार में जब मित्रता की कोई उपमा दी जाती है तो द्वारकाधीश और सुदामा की दी जाती है। क्यों? कि रंग और राजा की मित्रता, और याद रहे मित्रता जब होती है तो सारी विषमताएं मिटा देती है। जहां प्रेम होता है तो प्रेम सारी विषमताओं को भर देता है, ऊंच नीच को मिटा देता है, छोटे बड़े के अंतर को मिटा देता है। प्रेम वो है जो जिंदगी में देना सिखाता है, प्रेम कभी लेना नहीं सिखाता। प्रेम वो है जो अपने प्रेमी के लिए मिटना सिखाता है, मिटाना नहीं। प्रेम वो है जो अपने प्रेमी की याद में जीना सिखाता है, उसे विवश करके मिलना नहीं। कभी प्रेम की परिभाषा जानना, आपको पता लगेगा कि प्रेम कितना पवित्र शब्द है। तो यहाँ मित्र के लिए, सुदामा जी के लिए आज द्वारिकाधीश जी किस प्रकार से मित्र को अपनी बाहों में भरने के लिए चल पड़ते हैं।